नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक तस्वीर सियासी गलियारों में काफी फैल चुकी है। पिछले 24 घंटे में हर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वो कौन सी तस्वीर है जो बीजेपी के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है? वो तस्वीर सीधे निकल करके सामने आई है यूपी जैसे बड़े सूबे से। यूपी में ऐसा क्या हो गया? यूपी में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है? वो है राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकती है, उसकी बड़ी वजह बता देती हूं। 3 बड़े दिग्गज नेता आगरा के खुले मंच से लगातार एक के बाद एक तीखे स्वर में बीजेपी को और सत्ता से लगातार सवाल पूछते हुए दिखे पिछले 24 घंटे। जब राहुल गांधी की यात्रा आगरा से होकर के सीधे राजस्थान के लिए प्रस्थान कर रही थी, तो जब आगरा में उनकी मौजूदगी थी, खुले मंच से वो लगातार जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय राहुल के दाएं में अखिलेश यादव थे, तो वहीं बाएं हाथ पर प्रियंका गांधी थी। और तीनों नेताओं ने एक के बाद एक शक्ति प्रदर्शन के साथ तीखे स्वर में बोलते हुए कहा कि हम ये तमाम लोग और तमाम नेता, जितने भी विपक्ष के बड़े दल हैं, वो तमाम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी को आने वाले समय में हार मिले। बहुत बड़ा बयान निकल करके सामने आया है और प्रियंका गांधी साफ तौर पर यह कहती हुई दिखाई दी है। पिछले 24 घंटे पहले की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि यह चर्चा का बाजार जो इस समय सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, उन खबरों को उठा करके मैं लाई हूं कि क्या उन खबरों पर प्रतिक्रिया आ रही है और क्या लोग सोच रहे हैं। कि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर यह कहा, जब आगरा में जनसभा को संबोधित कर रही थी, ये साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव आज हमारे साथ शामिल हैं, यात्रा का हिस्सा है। ये बहुत खुशी की बात है कि राहुल और अखिलेश एक मंच को साझा कर रहे हैं और जनता के बीच में है। और उस बीच में ये तमाम तस्वीरें भी देखी गई हैं कि कोई छत से चढ़ करके देख रहा था, तो जो जहां से मंच दिख पा रहा था वो वहां पर खड़ा था। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे और महिलाएं भी थी। नौजवान, वो नौजवान जिनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रभाव पेपर लीक मामले को लेकर के भी पड़ा है, और उसी मामले पर उन्होंने खुले मंच से लगातार ये कहा कि इस समय युवा बेरोजगार है यूपी का, और पेपर लीक जैसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। सरकार विफल है, सरकार सोच नहीं रही है। और अखिलेश यादव ने तो ये तक भी कह दिया कि किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हैं, पर किसानों के दाम पर, उनकी फसलों के दाम पर सरकार तनिक भी नहीं सोच रही है। इस बीच में राहुल गांधी का भी बयान वायरल हुआ, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने उन दिनों को भी याद दिलाया जो 4000 किलोमीटर की उनकी पहली पद यात्रा थी, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने समुद्र के किनारे से शुरू किया था और हम बर्फीली चट्टानों तक भी पहुंचे। बर्फीली चट्टानों यानी कि कश्मीर जैसे इलाकों में भी पहुंचे, जिनको अपने आप में संवेदनशील कहा जाता है। उनका कहना था कि हम हर तबके से मिल रहे हैं, हर क्षेत्र की परेशानियों को उठा करके बोल रहे हैं। और अब इस समय यूपी में है, तो यूपी में भी हम तमाम मुद्दों पर बोलेंगे, चाहे पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार का जो उन्होंने मुद्दा गिनाया, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज कही किसानों को लेकर के राहुल गांधी ने, क्योंकि इससे पहले भी उनके ये बयान निकल करके सामने आए हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार आते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही हम बड़ी जो मांग है किसानों की उसको पूरा करेंगे, यानी कि एमएसपी की मांग उसको पूरा करेंगे। सबसे पहली चीज वही करेंगे। इंडिया गठबंधन के एक के बाद एक ऐसे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव का शामिल होना यात्रा में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक ऐसे सूबे से आते हैं जिसमें प्रभाव उनका बड़ा है, और प्रभाव भी बड़ा है, राजनीतिक हैसियत भी बड़ी है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से युवाओं से कनेक्ट होते हैं, एक के बाद एक ट्वीट करते हुए दिखते हैं, तमाम मुद्दों पर जो भी तमाम क्षेत्रीय परेशानियां भी होती हैं, तो ये देखा गया है कि अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पर बोलते हुए दिखते हैं। और
उसके बाद उनका राहुल गांधी के साथ यात्रा साझा करना और यह भी कहना कि हम एकजुट होकर के भाजपा को हराएंगे, तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। राहुल अपनी यात्रा से केवल जनता पर ही प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, वो अपनी ही जो अपना एक गठबंधन है उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जनता को लेकर के बातें लगातार सामने आती हैं कि वो जनता से इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। पर अब ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के तौर पर भी वो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में दिख रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपनी तरफ खींचते हुए दिख रहे हैं, अपनी यात्रा में उनको शामिल कर रहे हैं और वो काफी खुश होकर के उस यात्रा का हिस्सा भी बन रहे हैं। राजनीतिक हैसियत की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन एक ऐसी मजबूत लड़ाई आने वाले समय में दिखे। 2024 का चुनाव इन दोनों गठबंधन के बीच में जो रहने वाला है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिसको जनता देख रही है, जो एक नया गठबंधन तैयार हुआ है जिसमें तमाम छोटे बड़े तमाम दल हैं विपक्ष के, और एक तरफ एनडीए जो बीजेपी जिसमें नेतृत्व करती हुई दिख रही है, तो ये दोनों आमने सामने हैं और लगातार राहुल गांधी हर मुद्दे को लेकर के प्रखर होकर के बोलते हुए दिखते हैं। अब पेपर लीक जैसे मामलों पर भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। युवा उनके जनसभाओं में जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और वो भी पेपर लीक जैसे बड़े मामलों पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से वोकल हो गई हैं क्योंकि उन्होंने यूपी की कमान को संभाला है। पहले भी उनकी कहीं ना कहीं ये भागीदारी देखी गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी यूपी के तमाम मुद्दों पर बोलती हुई दिखाई दी। अखिलेश यादव भी बोलते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी भी बोलते हुए दिखाई दिए। तो इन तीनों नेताओं की एक तस्वीर, एक फ्रेम में तीन बड़े नेता, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता और लोकसभा का रास्ता सीधे जाता है यूपी से, और यूपी में क्या हलचल है ये तस्वीरें मैं आपको बता रही हूं। कहीं ना कहीं फाइट काफी जबरदस्त रहने वाली है क्योंकि राहुल गांधी मैदान में है, पूरी तरीके से मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर दिन एक नए पहलू को जोड़ रहे हैं। अब वो राजस्थान पहुंच चुके हैं और राजस्थान से पहले की तस्वीरें मैं आपको बता रही हूं कि 24 घंटे, पिछले 24 घंटे से कौन सी तस्वीरें ज्यादा वायरल हो रही है। इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राहुल गांधी पहले अपने कार्यकर्ताओं को भी उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं, समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर्स का स्वागत करता हूं, अपने तमाम बड़े लीडर्स का स्वागत करता हूं। तो कहीं ना कहीं पैरेलल रख करके राहुल गांधी इस पूरी जनसभा में दिखे, अखिलेश के साथ दिखे और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस भूमिका में भी दिखे कि अखिलेश और प्रियंका जब उनको सुन रहे थे तो उस बीच में वो भावुक होते हुए भी दिखाई दिए। राहुल गांधी कुछ तो बड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी यात्रा से बड़ा प्रभाव छोड़ रहे हैं, वरना अखिलेश यादव और तमाम बड़े चेहरों को एकजुट करना ये मामूली तो बात नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ी खिचड़ी तो पक रही है। उस बीच में जनता से भी मिलते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।